आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे उन मेथड्स के बारे में जिन मेथड्स की मदद से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्स बना सकते हैं। ठीक है। लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल्स को बनाना जो है वो बहुत ईजी है अलग अलग मेथड्स को यूज़ करके। कुछ मेथड्स हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स जो हैं जनरली प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स। कुछ कॉमन मेथड्स जिनकी मदद से हम लोग लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स को बना सकते हैं। सबसे पहला है डिस्पर्जन मेथड्स और दूसरा आएगा कंडेंसेशन मेथड। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्पर्जन मेथड्स में क्या होता है। डिस्पर्जन मेथड्स में लार्ज पार्टिकल्स, एक सब्सटेंस के लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और हमारे पास ये मेथड जो है वो यूज़ होता है। अब उन किसी सब्सटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, वो हम बात करते हैं आगे। डिस्पर्जन मेथड में सबसे पहला मेथड हमारे पास आएगा मैकेनिकल डिस्पर्जन। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इस मेथड में सब्सटेंस को सबसे पहले जिस चीज़ को तोड़ना है उसको हम लोग पाउडर फॉर्म में लेके आएंगे, दानेदार करेंगे उसको। उसके बाद उसको हम लोग डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिलाएंगे, वाटर है या कोई चीज़ है जिसमें उसको घोलना है ताकि सस्पेंशन बन जाए। उस सस्पेंशन को फिर हम लोग एक कोलाइडल मिल में ग्राइंड करेंगे। उसको आप रोटेट करोगे तो ये ग्राइंडिंग मिल जो है इसमें दो मेटेलिक डिस्क होती हैं जो कि एक दूसरे को टच कर रही होती हैं और वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में रोटेट करेंगी। ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है, 1 मिनट में 7000 चक्कर वो लगाती है। और इन मिल की जो डिस्क्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो इस प्रकार से एडजस्ट की जाती है जो सस्पेंशन, जो सब्सटेंस का सस्पेंशन हम लोगों ने उसमें डाला है उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्राइंडिंग हो जाए ताकि पार्टिकल्स जो हैं वो कोलाइडल साइज में आ जाएं। कोलाइडल सॉल्यूशंस जो हैं जैसे ब्लैक इंक, पेंट्स, वार्निश और डाई जो हैं वो हम लोग इन सब्सटेंसेस के कोलाइडल सॉल्यूशंस को इस मेथड को यूज़ करके हम लोगों को मिलता है। देखिए बेटा, आपको स्क्रीन के ऊपर एक कोलाइडल मिल दिखाई दे रही है। इसमें दो प्लेट्स आपको लगी हैं, एक ऊपर एक नीचे। नीचे से कहते हैं कि ड्राइविंग बेल्ट है, ऊपर भी ड्राइविंग बेल्ट है। ऊपर से जो सस्पेंशन हम लोगों ने बनाया है सब्सटेंस का उसको ऊपर से डालेंगे और बीच में वो सोल आएगा। इस मेथड में कोर्स पार्टिकल्स जो हैं डिस्पर्जन मीडियम के साथ दो कोलाइडल स्टेट्स में प्लेट्स के बीच में इस प्रकार से आता है कि वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए, पिस जाए। ठीक है। और जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं डिस्पर्जन मीडियम के वो हम लोग कोलाइडल मिल में ऊपर से डालते हैं। इसमें दो स्टील प्लेट्स आपको दिखाई देंगी, लगभग एक दूसरे को टच कर रही हैं वो, और 1 मिनट में वो 7000 रेवोल्यूशंस करती हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स को जो हैं जब ग्राइंड किया जाएगा वो तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे और उनका साइज़ कोलाइडल सॉल्यूशंस के साइज़ के बराबर हो जाएगा और उन्हें फिर हम लोग लिक्विड में डिस्पर्स करके घोल के हम लोगों को एक पर्टिकुलर सोल मिल जाएगा। प्रिंटिंग इंक्स हैं, मतलब जो प्रिंटिंग में हम लोग इंक यूज़ करते हैं वो भी इसी मेथड से बनाई जाती है। रिसेंटली एक मरकरी सोल को भी इस मेथड से बनाया गया है बेटा। दूसरा मेथड हमारे पास आता है बेटा बाय इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन और ब्रेडिग्स आर्ग मेथड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पेपर में हमेशा आता है कि ब्रेडिग्स आर्ग मेथड क्या है। इस मेथड को यूज़ करके हम लोग प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड जैसे मेटल्स के सोल्स बना सकते हैं। ये मेटल उस सोल को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे हम लोग दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम लोग डिस्पर्जन मीडियम जैसे वाटर में डिप करते हैं। डिस्पर्जन मीडियम जो है उसको हम लोग बर्फ़ के साथ जो है चारों तरफ से ठंडा रखते हैं। एक इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिसिटी जो है वहाँ पे उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम लोग लगाते हैं और उसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा हीट कहते वहाँ पे बनती है ताकि हम लोगों को एक कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाए। जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है उसको हम लोग थोड़ा सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल के स्टेबल कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे आपको ब्रेडिग्स आर्ग मेथड का एक सेटअप दिखाई दे रहा है। इस प्रोसेस में डिस्पर्जन और एग्रीगेशन दोनों चीज़ें होती हैं। बहुत सारे मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम इस मेथड को यूज़ करके बनाया जाता है। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे सब कुछ स्क्रीन के ऊपर। मेथड हमारे पास आता है बेटा पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन का क्या मतलब होता है? मतलब कि एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, किसी भी सब्सटेंस का फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है उसको जब हम लोग कोलाइडल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसमें एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद तो उस प्रोसेस को बोला जाता है पेप्टाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। और जिन इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ करके हम लोग उसकी पेप्टाइजेशन करवाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पेप्टाइजेशन का कारण क्या है, मतलब पेप्टाइजेशन होता कैसे है। पेप्टाइजेशन का कारण बेटा यही है
कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है जो आप डालोगे पेप्टाइजेशन करवाने के लिए, वहाँ से जो आइंस हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स के द्वारा। इंपॉर्टेंट पेप्टाइजिंग एजेंट्स जो हैं वो शुगर है, गम है, जेलेटिन है और बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड को हम लोग कोलाइडल स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आज स्क्रीन पे आपको एक इक्वेशन दिखाई दे रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जस्ट पानी के साथ उसको हम लोग शेक करेंगे और हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सोल बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये मेथड्स हम लोगों ने किए कि मैकेनिकल डिस्पर्जन, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन जिसको ब्रेडिग्ज़ाग मेथड बोलते हैं, पेप्टाइजेशन, इसकी मदद से हम लोग सोल्स को बना सकते हैं डिस्पर्जन मेथड्स में। तो आई होप आपको ये पहला जो क्लासिफिकेशन थी कि डिस्पर्जन मेथड्स की मदद से किस प्रकार से हम लोग लाइफोबिक सोल्स को बना सकते हैं, वो आपको क्लियर हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।